हिंदुस्तान की फौज ने सरहद पर दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही होशियार तरीका निकाला है। इंडियन आर्मी काइट बर्ड को ट्रेन कर रही है, उनकी तरबियत कर रही है कि वो दुश्मन के ड्रोन को पकड़े, उसको काउंटर करे और उसको तबाह कर दे। इंडियन आर्मी के एक काइट बर्ड जिसका नाम अर्जुन है, उसकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ड्रोन को पकड़ते हुए और उसे तबाह करते हुए। इसी वाले से आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, इंडिया की जो फौज है वो सरहद पर दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए उन्होंने बड़ा ही एक अजीब और बड़ा ही हैरान करने वाला तरीका निकाला है। वो काइट बर्ड जो हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि ड्रोन जो आए दुश्मन की जानिब से वो उनको काउंटर करें और उनको तबाह कर दे। क्या कहेंगे, कैसा लगी उनकी ये टेक्निक? आप पहले चले जाए ना तो पहले भी रिसेंट टाइम्स में बर्ड्स के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, पैगाम पहुंचाए जाते थे और पैगाम पहुंचाने के साथ साथ जासूसी के लिए भी यूज़ होते थे। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आप कह सकते हैं कि वो यूज़ होंगे। आगे ये टेक्नोलॉजी कितनी फिजिबल होती है नहीं होती वो तो वक्त के साथ पता चलेगा ना। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सिस्टम में इन चीज़ों को लॉन्च करने में, बनाने में हमसे काफ़ी आगे है? हाँ बिल्कुल है, टेक्नोलॉजी में आगे है, इन चीज़ों में वो हमसे आगे है। लेकिन इन रिटर्न अगर आप देखें तो ऐसा तो पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ कि इंडियंस हमारे साथ हमला कर सकें या हमारे लिए ख़तरा पैदा कर सकें। मानने की बात है, टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। वर्ल्ड वार उनके जो भी गूगल का CEO हो गया वो भी इंडियंस है और मोस्टली टेक्नोलॉजीज़ में इंडियंस बहुत आगे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं है। सर खान, इंडियन आर्मी जो है वो सरहदों को अपनी जो है वो और ज़्यादा सेफ करने के लिए, जो उनकी सरहदों पर ड्रोन आते हैं दुश्मन मुल्क के, उन्हें काउंटर करने के लिए जो काइट बर्ड है उन्हें ट्रेन कर रही है, उनकी तरबियत कर रही है। एक वीडियो जो है वो इंडियन आर्मी की जानिब से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें सरहद पर जो है एक काइट ने ड्रोन को पकड़ा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बेसिकली इंडिया अपना डिफेंस को मजबूत करना चाह रहा है, ठीक है, और वो ज़्यादा हमारा दुश्मन है इंडिया पाकिस्तान। तो वो हमारे लिए जो कुछ भी हो रहा है, इंडिया जो कुछ भी अपने डिफेंस की मजबूती के लिए कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है कि पाकिस्तान उन पर कोई काउंटर अटैक या ऐसा कुछ ना कर ले, ठीक है। लेकिन जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है वो इंडिया की पहल होती है, पाकिस्तान ने कभी पहल, और पाकिस्तान जवाब भी देता है उनको। ये इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहा है और कुछ भी नहीं है उनके साथ, और किसके साथ दुश्मनी है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही। और बेसिकली जो चीज़ है वो कश्मीर है, ठीक है, और वो कश्मीर कह रहा है कि वो छोड़ दे या हम छोड़ दें, ऐसा तो हम तो नहीं छोड़ सकते कश्मीर को, ना वो छोड़ सकते हैं। तो बस ये सिर्फ वो अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए कर रहा है और ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए और किसी कंट्री के लिए, और कौन दुश्मन है, सिर्फ पाकिस्तान। चले, डिफेंस को तो हर कंट्री जो है अपना मजबूत करना चाहती है। पाकिस्तान भी देखें ना, अपना बजट का कितना बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले हम देखते थे मोस्टली डॉग्स जो होते थे वो ट्रेन किए जाते थे, लेकिन अब इस तरह से काइट बर्ड जो है उसे ट्रेन किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है ये एक आसान टास्क नहीं है, आसान काम नहीं है कि आप परिंदों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं कि आपने जो है वो ड्रोन को पकड़ना है, उसको काउंटर करना है और उसे तबाह करना है। ये तो अभी क्या कह सकते हैं इस बारे में, ठीक है, लेकिन वो जो कुछ भी करे, लेकिन पाकिस्तान दिलचस्प चीज़ है कि नहीं? वो तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो देखें वो जो कुछ भी कर ले, उनका इस टाइम डिफेंस हमसे मजबूत है, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकाबला उन्होंने आज तक नहीं कर पाए, ठीक है। आप वो जो कुछ भी कर ले, लेकिन पाकिस्तान से लड़ना या जंग जीतना वो नहीं कर सकते, जितना भी उनका। हमने लड़ना क्यों है? हम तो लड़ने की कंडीशन में भी नहीं है ना इस वक्त। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है लड़ने की। हमारी आर्मी, हमें आर्मी को बैक करना चाहिए। नहीं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी, मैं इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है मैं उसकी बात कर रही हूँ। हमारे जो मौशी हालात हैं, हम तो इस सूरत हाल में भी नहीं है कि हम लड़ सकें, किसी मुल्क के साथ कोई पंगा ले सकें। उसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। वो सियासी हालात आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर बात करें कि कोई पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा तो उसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान एल है, उसके पास इतनी हिम्मत है कि किसी टाइम भी, ये हालात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब हमारे पे कोई अटैक करे, हम कहेंगे हमारे हालात नहीं मानते कि हम उस पर दोबारा अपनी डिफेंस करें, ठीक है, ये चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्लड आ गया उस वजह से, और आगे पीछे आप देख लें कि सियासत के क्या हालात हैं कि एक उतर है दूसरा आ रहा है, हमारे सियासत के अलावा लोग रोडों पे हैं, ठीक है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम लोग किसी के साथ जंग करने के लिए इस टाइम फ़िलहाल तो बिल्कुल रेडी नहीं है। हसी असल में ये मुख्तलिफ़ किस्म के, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा बायो वेपन्स का। इसके अलावा जो परिंदे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के और भी एनिमल्स हैं, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं कि मुख्तलिफ़ डिवाइसेस लगा कर और उन्हें आर्टिफिशली ट्रेन करके यूज़ किया जाता है ताकि वो जब कोई भी दूसरा मुल्क
क्योंकि इंडिया बेसिकली एक डिफेंसिव स्टेट है, जिस तरह हमारी उनके साथ राइवलरी है, सेम उनकी इंडिया के साथ राइवलरी है। और जो वो आपको पता है कि साउथ एशियन मामलात हैं उसमें इंडिया जो है वो इसी सूरत हाल में रहता है जैसे हमारे बॉर्डर्स की सूरत हाल है। तो ज़ाहिर है हर मुल्क अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स को लॉन्च करता है। सिमिलरली इंडिया ने ये जो काइट बर्ड लॉन्च किया है, इसे वो ट्रेंड बर्ड तो कह रहे हैं, बट इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने एक तजर्बा किया है जिससे वो डिटेक्ट करेंगे। बेसिकली ना ये टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब हम देखते हैं ना तो सेंसर्स का यूज़ होता है कि वो सेंसर्स को यूज़ करके कोई भी ऐसा इक्विपमेंट तैयार करते हैं जो कि बता देता है, डिटेक्ट करता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ एनी इनकमिंग अटैक। अच्छा, ये डेवलपमेंट की आपने बात की कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही, तो अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। हर एक जो है वेपन्स वो अपने मुल्क में तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा कभी कोई चीज़ लॉन्च हो रही है, कभी जंगी बेड़े लॉन्च कर रहे हैं, कभी जंगी जहाज़ लॉन्च कर रहे हैं, कभी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमें उस तरह से वो डेवलपमेंट, वो चीज़ें, वो हैपनिंग नज़र नहीं आ रही जो हमें इंडिया की जानिब से देखने को मिलती है, जो इंडिया की जानिब से हमें आए दिन खबरें सुनने को मिलती हैं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने न्यूक्लियर बेस सबमरीन और न्यूक्लियर बेस काफ़ी चीज़ें लॉन्च की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब भी किसी मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है तो वो अपना डिफेंसिव सिस्टम मजबूत करने के लिए उस पर पैसा इन्वेस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी डिवेंडलिंग है, हम उस तरह से उसको ग्रो करने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो भी ज़ाहिर है फिर हर चीज़ उससे जहाँ पे आप इकनॉमिकली सफ़र करते हैं तो सोशली, पॉलिटिकली और जब आपका स्ट्रेटेजिक मामला आते हैं तो उनमें भी आप सफ़र करते हैं। तो इसकी सबसे मेन रीज़न हमारी इकॉनमी है कि जब हम इंडिया ख़ुद से नहीं बनाता ये चीज़ें। इंडिया बेसिकली अग्रीमेंट्स करता है, जिस तरह के उनका वो एग्रीमेंट है वो भी इसी तरह के डिफेंसिव मामलात में ही है। आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका ने अपना एक पैक्ट साइन किया हुआ है, तो उसके साथ साथ इनका भी एक और पैक्ट साइन हुआ है जिसमें इन्होंने अभी मेरा ख्याल है ब्रिटिश के साथ भी कोई डेवलपमेंट की है, चाइना के साथ भी, इवन के वो अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसमें इन चीज़ों को बड़ा फोकस रखते हैं कि आके जितने भी डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे मुल्क में आगे असेंबल करें। तो वो उसको ज़ाहिर है उनके पास इकनॉमिकली वो मजबूत होने की वजह से वो सारा पैसा उस पर असेंबलिंग पे लगाते हैं, तो इसलिए ये उनकी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। पाकिस्तान ने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। वो दिन कब आएगा कि हम भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह चाइना को छोड़कर अपने लिए खुद से काम करेंगे? ये दिन उस वक्त आएगा जब हम पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएंगे, जब हमारे यहाँ ईमानदार लीडर्स आकर पाकिस्तान का सोचेंगे, वो अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको बैक एंड पे फेंक के नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, जब हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, जब हम अपनी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, जब हम मेरिटोक्रेटिक सिस्टम लेके आएंगे, जब हम ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, तो फिर जाहिर है जब आपके मुल्क में जस्टिस होगा, आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, आपके मुल्क में जो एक फ़्लो ऑफ इनकम होगा, तो ज़ाहिर है फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा।